इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सभी पार्टियां 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी भी कहीं ना कहीं लगातार तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी। बहुजन समाज पार्टी भी लगातार अब तैयारी करी और कमर कस ली है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, लगातार बैठकों का दौर जारी है। 9 तारीख की जिस तरीके से रैली हुई, रैली की भीड़ देखने के बाद बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में चली गई है। खास करके बात करने चाहे संगठन की, तो संगठन की भी लगातार ओवरहालिंग की जा रही है। इसके पहले पश्चिम क्षेत्र में प्रभारी बदले गए। पश्चिम क्षेत्र में मुनकाद अली को प्रभारी बनाया गया, उनको मौका दिया गया। और आपको बता दें कि मेरठ मंडल में कुछ परिवर्तन किए गए। मुनकाद अली से अब मेरठ मंडल का प्रभार वापस ले लिया गया। और जिस तरीके से आपको बता दें कि अब जाफ़र अली को कहीं न कहीं मौका दिया गया। और आपको बता दें कि इनके साथ गिरीश जाटव को भी अब जो मेरठ मंडल का प्रभार है उसे वापस ले लिया गया है। और आपको बता दें, अब विक्रम सिंह जाटव को इसका प्रभार मेरठ मंडल का दे दिया गया। आपको बता दें, जो मेरठ मंडल हो या प्रयागराज मंडल हो, सभी मंडलों में अब 2-2 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। और सबको 2-2 जिले दिए गए हैं। और आपको बता दें, खास करके अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से संगठन की ओवरहालिंग में जुटी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव के होने के बाद कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी आने वाले 6 महीने में प्रभारी नियुक्त करेगी। जिस तरीके से सोर्सेस से खबर निकल कर सामने आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी हर हाल में जो उसका कोर वोटर है उसको वापस लाने की कवायद में जुट गई है। ये सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो एससी है। और एससी बिरादरी के वोट पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लग गई है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर की जब बैठक की गई, तो प्रभारियों से कहा गया कि आप अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश के विभिन्न विभिन्न जिलों में संगठन को मजबूत करें और गांव-गांव जाएं और ये बताएं कि जब बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार थी पूर्ण बहुमत की, तो उन्होंने किस तरीके से एससी बिरादरी के लिए काम किया और सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर आम आदमी के लिए काम किया, जाति धर्म के ऊपर हट कर काम किया। और आपको बता दें, अब बहुजन समाज पार्टी की जो पूरी नज़र है वो उसके अब उसको अपने कोर वोटर को वापस लाने पर है। और वो बहुजन समाज पार्टी ये हर हाल में ये चाहती है कि कोर वोटर उसका वापस आ जाए। और आपको बता दें, जो प्रभारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव-गांव जाएं और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करें। और संगठन की मजबूती के लिए वो लगातार जुट जाएं। और जो मंडल प्रभारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिला प्रभारियों के साथ लगातार बैठकें करें और जो बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई है उसको मौजूद करें, गांव-गांव लोगों के साथ मीटिंगें करें और ये बताएं कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी तो वो किस तरीके से काम करती थी। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, कपिल मिश्रा, जो सतीश मिश्रा के बेटे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कपिल मिश्रा लगातार जो भी बयान होते हैं बहुजन समाज पार्टी को उसको लेकर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं। और वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आएँ और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुटें। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि ये बताने की कोशिश की जाए कि चाहे क्षत्रिय बिरादरी की बात कर लें, बलरसड़ा से विधायक उनको भी साथ लेकर कहीं न कहीं जोड़ा गया है। और उन्हें भी ये कहा गया है कि आप क्षत्रिय समाज को अपने साथ जोड़ें। और कपिल मिश्रा को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ें। तो लगातार चाहे उमाशंकर सिंह की बात कर लें, उमाशंकर सिंह को भी क्षत्रिय बिरादरी को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा गया है। और पाल समाज की बात करें तो विश्वनाथ पाल को भी ये कहा गया है कि आप बैकवर्ड बिरादरी को जोड़ें। तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर बैटिंग कर रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से जब बहुजन समाज पार्टी की रैली थी तो सबको मौका दिया गया था। जो पहली पंक्ति थी उसमें कहीं न कहीं उन पे कहीं न कहीं विश्वनाथ पाल को बैठाया गया था। विश्वनाथ पाल ओबीसी बिरादरी से आते हैं। और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा को बैठाया गया था। सतीश चंद्र मिश्रा पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज के नेता हैं, तो उनको ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी तरीके से सम्मान मिल रहा है। उमाशंकर सिंह की बात कर लें तो उमाशंकर सिंह को भी प्रथम पंक्ति में बैठाया गया। तो उमाशंकर सिंह क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, रसड़ा से मौजूदा समय में ये विधायक है और एक ही विधायक है जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करते हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई थी
आकाश आनंद को बैठाया गया था और आकाश आनंद एससी बिरादरी से आते हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई थी कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर जाकर बैटिंग कर रही है और बहुजन समाज पार्टी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब संगठन की ओवरहालिंग की जा रही है और संगठन में नए लोगों को जोड़ना और ऐसे लोगों को मौका देना जो लगातार जमीन पर जाकर काम करें।